ऑलराइट, सो ये तो हमने डिस्कस किया भाई। जो लास्ट थिंग है वो है ग्रामर रेंज। ग्रामर रेंज के अंदर हमने बोला कि भाई ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास होने चाहिए, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस और टेंसेस, ये सब आप क्लास में आपके पास होने चाहिए। अच्छा, जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं जिसमें उमर हो गए, वासिफ हो गए और मुबशिर हो गए, हमने इसमें टेंसेस को डिस्कस किया है। बाकी चीजें थोड़ी बहुत रहती है, हम क्लास के अंदर इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन लेटर, जब हम थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेंगे और फिर ग्रामर पे जाएंगे और इन सब एलिमेंट्स को हम 2 से 3 क्लासेस के अंदर प्रॉपर डिस्कस करके वाइंड अप कर देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज है जो एग्जामिनर आपको देख रहा है इन टेंसेस के अंदर, अगर आप इसको देखो, मैंने लिखा है आखिरी को 25% के अंदर मैंने क्या लिखा है, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। सॉरी, मैंने इसमें परसेंटेज के साइन लगा दिया। ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, एग्जामिनर आपके सिर्फ ग्रामर रेंज को नहीं देख रहा, बल्कि एग्जामिनर आपकी एक्यूरेसी को भी देख रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? मतलब कि यू आर यूजिंग ग्रामर, बट यू आर यूजिंग ग्रामर एट द राइट टाइम, यू नो। ऐसा नहीं कि जहाँ पे पास्ट टेंस लगाना है वहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, जहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगाना है वहाँ पे पास्ट टेंस लगा हुआ है, जहाँ पे पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है अपने वहाँ पे पैसिव वॉइस लगाया हुआ है, ऐसा नहीं करना है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? इन राइट वे कह सकते हो आप उसको। मतलब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आना चाहिए वहीं पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगाया, फजूल जगह पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लगाया हुआ। इसके भी नंबर है। एक्यूरेसी के साथ मतलब सही से काम करना, जहाँ पे ग्रामर की जरूरत है वहाँ पे वो ग्रामर आना चाहिए। होल्ड ऑन, हेलो। सॉरी फॉर डेट, इट वाज सना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक मतलब आपको मैं दोबारा से रिव्यू देता हूँ। ग्रामर रेंज एक्यूरेसी का मतलब है कि आपने इन सारी चीज़ों को क्लास में डिस्कस करना है। अच्छा, मैं आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई सेलफोन से कनेक्ट है तो एक मतलब इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट भी ले ले, जब आप और फिर वो आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। उससे फायदे क्या होगा, जब आप लिख रहे होगे ना ऐसे एट द टाइम, जब आप ऐसे को लिख रहे होगे तो आप इन सब सारे एलिमेंट्स को, इन चारों 4 पार्ट्स को नजर में रखोगे, यार ये मेरे ऐसे के अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। सही है। एक मतलब आपको थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आपके ऐसे के अंदर ये 4 पार्ट्स होने चाहिए। अगर आपके ऐसे के अंदर ये 4 पार्ट्स नहीं है तो आपके नंबर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके। सही है। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि भाई आप जब भी ऐसे लिखो तो आपके ऐसे के अंदर जो है वो कोहेरेंस होना चाहिए, कोहेरेंस एंड कोहेजन होना चाहिए। मतलब आपके सेंटेंस लॉजिकली ऑर्गेनाइज है या नहीं है। इसके अलावा एग्जामिनर क्या देख रहा है? एग्जामिनर ये देख रहा है कि आपकी लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? वोकैबुलरी। कि इट मींस दैट कि ऐसा कोई ऐसा ऐसा तो नहीं कि आपने एक ही वोकैबुलरी को जो है वो आपने बार बार रिपीट किया हुआ है, क्या कोई वर्ड ऐसा है जो आप हम इस कन्वर्सेशन के अंदर ये स्लैंग वर्ड्स या इडियम्स का इस्तेमाल करें वो आपने करा हुआ है। साथ साथ एग्जामिनर आपका देख रहा है ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ग्रामर मतलब सिंपल ग्रामर का इस्तेमाल किया हुआ है, या जहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया वहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया हुआ है, प्रॉपर सही से ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो इसके भी नंबर होते हैं। एग्जामिनर ये भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है। फिर साथ साथ जो है वो आपको ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई आपने जो है टास्क रिस्पॉन्स पूरा किया या नहीं किया। मतलब जो बात आपसे पूछी गई थी आपने उस बात का जवाब दिया, या आप बस ऑफ द टॉपिक चले गए, अपने से सिर्फ कॉपी भरने के लिए लंबा सा बात करी, लंबे चौड़े सेंटेंसेस लिखे और अच्छी अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके, लेकिन आंसर नहीं दिया, मेन टॉपिक का आंसर नहीं दिया। इन सब चीज़ों को एनालाइज करा होता है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एडवाइस ये दूंगा कि आप जब भी ऐसे को लिखो ना, तो अपने ऐसे कंप्लीट करने के बाद ना साइड में कॉलम बना लो। जैसे कि साइड में 25% का कॉलम बना लो और फिर ऐसे लिखने के बाद अपने आप को नंबर दो कि यार मैंने लेक्सिकल रिसोर्सेज 25 में से मुझे कितने नंबर अपने आप को यहाँ पे ऐसे के अंदर देने चाहिए। इसी तरह टास्क रिस्पॉन्स के मुझे 25 में से कितने नंबर अपने ऐसे को देने चाहिए, मुझे कोहेरेंस एंड कोहेजन के कितने नंबर 25 में से देने चाहिए, इन आउट ऑफ 25 मुझे ग्रामर के अपने ऐसे के अंदर कितने नंबर देने चाहिए। इस तरह जब अपने आपको परसेंटेज के हिसाब से इवेल्युएट करोगे ना, तो फिर आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपके ऐसे के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये एक सेल्फ एनालाइजेशन टेक्निक आपके अंदर जनरेट हो जाएगी, जिससे आप इजीली अपने अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि यार मैं वाकई 8 बैंड से 8.5 देने के काबिल हुआ हूँ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या वजह है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ये एलिमेंट आपको समझ में आ गया ना, तो आपके ऐसे इजीली जो ना आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो।
और मैं भी आपका ऐसे इसी तरह चेक करूंगा। मैं जब आपका ऐसे चेक कर रहा हूँ तो मैं इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करूंगा कि यार आपने इन सब चीज़ों को प्रॉपर एड्रेस किया या नहीं किया। और अगर आप ऐसे के अंदर में से कोई चीज़ मिसिंग होगी तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स में ऐसे ही बताऊंगा कि लेक्सिकल रिसोर्सेज मिसिंग है, या ग्रामर रेंज खराब है, या कोहेजन एंड कोहेरेंस का मसला है, या जो आपने जो है इसके अंदर जो है टास्क अचीवमेंट को पूरा नहीं किया। मैं आपको इसी तरह शॉर्ट फॉर्म्स में बताऊंगा और फिर आप इसी तरह अपनी करेक्शन करोगे। कंफ्यूजन सो फार? अच्छा, वन मोर थिंग हमने क्लास के अंदर एक और चीज डिस्कस की। हमने क्लास के अंदर ये डिस्कस की कि प्लानिंग कैसे करनी है। और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया कि अगर आप ऐसे प्लान बिना करे, बिना ऐसी प्लान करे डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हो तो आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो इस तरह हमने प्लानिंग की और हमने डिस्कस किया कि ये जो वेब टेक्निक है, अगर आप इस वेब टेक्निक के जरिए अपने ऐसे की प्लानिंग करोगे तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप इस तरह प्लानिंग ऐसे की नहीं करोगे तो आप कभी भी जो है एक 9 बैंड्स वाला ऐसे नहीं लिख सकते। अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई? नहीं सर। सब क्लियर? जी सर। यस सर। ओके, तो मैं चाहूंगा कि उमर आप मुझे एक छोटा सा क्लास के अंदर रिवीजन दे सकते हो अभी तक का जल्दी से, ताकि बाकी बच्चों को भी रिवाइज हो जाए और फिर वाइंड अप कर देंगे हम। उमर, आपको आवाज आ रही है? हेलो। यस। जी जी, एक चीज मैंने पूछना था कि अच्छा ऐसे में हम लिखेंगे कि किस तरह से उनको हम पार्ट करें कि अगर हम उसको कंप्रोमाइज वो करें तो कंपाइल करें तो वो एक इंट्रोडक्शन, फिर उसके नीचे फिर किस तरह से हम जाएं पैराग्राफ टाइप, या इस तरह से कि किस पैराग्राफ को खत्म किया और उसके बाद हम दोबारा उस पे स्टार्ट हो गए। तो जैसे हमने नहीं देखते कि पार्ट पार्ट हम करके लिख रहे होते हैं, तो ये इसको हम, किस तरह हाँ, से ना थोड़ा इसको हम कल ही कंपाइल का क्लास अगर पे आप जाएंगे। ये बताएं तो तो। आज हमारी पहली क्लास है ना, कल जो हमारी क्लास होगी जी हम कल की क्लास के अंदर जी इसी चीज को एड्रेस करेंगे कि हाँ भाई अब ठीक बॉडी है। पैराग्राफ लिखना कैसे, आगे इसको आगे कैसे लेके जाना है। अच्छा, मैं अभी आप ठीक। लोगों को एक फाइल भी सेंड कर रहा हूँ, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। एक फाइल है जो मुझे आपसे शेयर करनी है और फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये मैं ओपन कर रहा हूँ इन अ मिनट। ओके उमर, मैंने आपका मैसेज रिसीव कर लिया। आपको इंटरनेट का इशू है, समझ गया। आज हमने क्लास के अंदर ये सब चीजें डिस्कस की। एग्जामिनर जो है आपके ऐसे के अंदर क्या क्या चीजें देख रहा होता है। एग्जामिनर आपके ऐसे के नंबर कैसे देगा? तो टास्क अचीवमेंट, टी ए का मतलब है टास्क अचीवमेंट। अगर आपका एग्जाम राइटिंग ऐसे टास्क 1 हो या टास्क 2 हो, एग्जामिनर किन चीज को देख रहा है? एग्जामिनर देख रहा है आपके टास्क अचीवमेंट को, कि आपने टास्क अचीवमेंट 25 में से कितना परसेंटेज आपका जो वेटेज है अचीवमेंट का कितना है। अपने टास्क अचीवमेंट पूरा अचीव, मतलब आपने एग्जामिनर ने जितना जो सवाल आपसे पूछा था आपने सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दिया या नहीं दिया, अपने आर्गुमेंट्स को प्रॉपर सपोर्ट किया या नहीं किया, इसके नंबर होंगे। टास्क अचीवमेंट, टी ऐसे टास्क अचीवमेंट। सी सी मतलब हमने क्लास में भी डिस्कस किया कोहेजन एंड कोहेरेंस, इसके भी नंबर होंगे। एल आर मतलब लेक्सिकल रिसोर्सेज, इसके भी नंबर होंगे। GRA ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, इसके भी नंबर होंगे। ये 4 एलिमेंट्स अगर आप कैसे के अंदर हैं तो आपके ऐसे बिल्कुल बेहतरीन है। आपने जब भी आप ऐसे करोगे, आप इसी तरह साइड में ऐसे के अंदर एक कॉलम बनाना और अपने आपको सारा नंबरिंग देना कि यार इसके अंदर आपके ऐसे के अंदर क्या ये सब चीजें मौजूद हैं या नहीं है। इससे ना आपका एक ऐसे बहुत आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि यार मैं कितने बैंड्स मेरे अभी ऐसे के अंदर आ जाएंगे, या मेरा ऐसे इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। बिकॉज पहले ऐसे के अंदर आपने बोला कि भाई टास्क अचीवमेंट 10% आ रहा है, कोहेजन एंड कोहेरेंस जो है वो 20% आ रहा है, लेक्सिकल रिसोर्सेज 5% है, ग्रामर रेंज जो है वो 50% है। अगले ऐसे में फिर इसी तरह आपने परसेंटेज दी और फिर चेक करा गया परसेंटेज ये इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही, या फिक्स है। कि यार ऐसा तो नहीं कि ग्रामर रेंज जो है वो हर ऐसे के अंदर 25% में जो आउट ऑफ 25 सिर्फ 10% आ रहा है, तो इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरह आप अपने आपको अपनी इंप्रूवमेंट को चेक कर सकते हो। साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे भी नंबर इस चीज पे जरा फोकस करो। ये क्या लिखा हुआ है? ऑफ द टॉपिक। एग्जामिनर चेक करेगा कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफ द टॉपिक चले गए। कितनी मतलब आप ऑफ द टॉपिक गए हो, कितना कोई ऐसा आइडिया है जो आपने जो है इरेलेवेंट आइडिया आपने लिखा है, तो इसके जो नेगेटिव मार्किंग हो। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं, लेकिन इसके नंबर कटेंगे कि आप हाँ नेगेटिव मार्किंग ही खेलो उसको, तो आपके इसके नंबर कटने के भाई ऐसा तो बिलफर्ज आपने एक ऐसे लिखा और ऐसे था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक, आप जो है वो बिजनेस पे चले गए, ब्रांडिंग पे चले गए तो नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह ऑफ द टॉपिक पे जाओगे, इररेलेवेंट सेंटेंस लिखोगे, इररेलेवेंट आइडिया लिखोगे तो नंबर कटेंगे। आगे जाते हैं, मेमोराइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो कुछ बच्चे होते हैं ना वो ये काम करते हैं, टीचर्स भी ये करते हैं, वो बच्चों को ये कुछ फॉर्मेट याद करवा देते हैं कि भाई ये काम करो, इन लाइंस को याद रख लो और ऐसे के अंदर इन लाइंस को लिखो। जैसे कि एक अच्छा सा कोटेशन याद कर ले कि यार हमेशा ऐसे कोई सी कोटेशन से स्टार्ट करना,
या 2-3 पैराग्राफ के 2-3 लैंग्वेज एक्सप्रेशंस को 2-3 लाइंस को बच्चों ने याद कर लिया क्या है, कंक्लूजन में ये लिखना है, पैराग्राफ 1 के अंदर ये लिखना है, पैराग्राफ 2 के अंदर ये लाइन लिखनी है, अपने मेमोराइज किया हुआ है। एग्जामिनर जज करेगा क्या ये जो इतनी अपने हैवी सेंटेंस लिखा है और बाकी जो इतना सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपके अंदर ये हैवी सेंटेंस लिखने की सलाहियत तो थी नहीं, क्योंकि बाकी सेंटेंस अपने बिल्कुल सिंपल लिखे हुए हैं। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने एक लिखा हुआ, बाकी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखे हुए, तो उससे एग्जामिनर अंदाजा लगाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है, आपने इसको रट्टा मारा है, आपने इसको मेमोराइज किया हुआ है, और वहां से आपके नंबर कट जाएंगे। एक नंबर यहाँ से कटेंगे। दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, आपका ऐसे कितना है वर्ड्स का है, 250 वर्ड्स का ऐसे। अगर आपने 250 वर्ड्स, टास्क 2 आपका 250 वर्ड्स का होता है, टास्क 1 आपका 150 वर्ड्स का होता है। अगर आपने इससे कम नंबर पे, इससे वर्ड लिमिट इससे कम हो गई, बिलफर्ज आपका ऐसे था 250 वर्ड्स का, आपने 240 वर्ड्स या 245 वर्ड्स का ऐसे लिखा हुआ है, तो आपके नंबर कटेंगे, ये ध्यान देना है। और ज्यादा वर्ड लिमिट ज्यादा होने के नंबर नहीं कटते, और ज्यादा आपके पास टाइम ही नहीं, 40 मिनट्स के अंदर आप 5000 अल्फाज तो नहीं लिख सकते, तो हाथ मार के आप 400 पे चले जाओगे। आई वुड रिकमेंड कि 30 मिनट्स आपके पास, क्योंकि 5 मिनट प्लानिंग के हैं और 5 मिनट रीसाइक्लिंग के, तो 30 मिनट्स के अंदर आप मुश्किल से मुश्किल आके एक अच्छा ऐसे भी करो नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर, तो आप 270 280 या हाथ मार के 300 वर्ड से आप आगे जा नहीं पाओगे। आगे चलते हैं। अंडर लेंथ, मतलब ऐसा तो नहीं कि आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा अल्लाह भला करे कि एक सेंटेंस आपका 5 लाइन 6 वर्ड 7 वर्ड्स में खत्म हो रहा है। आइल्स का जो कम से कम आपका सेंटेंस है, सेंटेंस की लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम आप एक सेंटेंस के अंदर, आप एक सेंटेंस को 2 लाइन के अंदर खत्म करो, या 3 लाइन में खत्म करो, या 4 लाइन में खत्म करो। एक सेंटेंस को 1 लाइन के अंदर खत्म नहीं करो। सेंटेंस खत्म होने का मतलब फुल स्टॉप। आपने लिखा इन दिस ऐसे आई वुड टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, ये सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप लगा दी तो एक सेंटेंस खत्म हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोशिश करो कि सेंटेंस को थोड़ा लंबा करके लिखो, कि आपके सेंटेंस के अंदर कम से कम 30 40 50 वर्ड्स होने चाहिए। इसकी भी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कि अपने सेंटेंस के वर्ड्स को कैसे बढ़ाया जाए। और फिर आखिरी बात है, अगर जाहिर सी बात है अगर आप क्लास के अंदर चीटिंग करोगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, और सर आप जो है कोई बिलफर्ज आपने कोई मटेरियल रखा हुआ है तो ये उसके नंबर से यहाँ पे वो नेगेटिव मार्किंग करेंगे। अगर उन्होंने खुदा ना खासा आपको कोई मटेरियल देख लिया कि आपने कोई फड़ा वगैरह रखा हुआ है, या आप मोबाइल लेके आए हो, या अपने से कोई चीटिंग करी, तो फिर यहाँ पे आपको पेनल्टी लग जाती है और आप बैंड हो जाते हो आइल्स का दोबारा ऐसे जिंदगी में कभी भी देने से। साथ साथ में आपको ऐसा टीचर यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो एक चीज आपको बहुत कॉमन मिलेगी, आईएलटीएस सर्टिफिकेट। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपको फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट नजर आएगा कि गेट आईएलटीएस सर्टिफिकेट, आपको फ्री में आईएलटीएस का बिना एग्जाम दिए सर्टिफिकेट ले लो। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, कभी भी स्कैम पे फॉल नहीं करना। मेरा एक स्टूडेंट था अफ्रीका के अंदर, उसने भी यही काम किया। वहाँ पे उनको यही, उसने एक आईएलटीएस सर्टिफिकेट की परचेजिंग की, और फिर जब उसको बाद में उसने इशू कर, मतलब वो जब उसने इस पर अप्लाई किया, तो वहाँ पे उन्होंने स्कैम पकड़ लिया, और फिर वो आईएलटीएस का एग्जाम देने से बिल्कुल जो ना उसको बैंड लग गया। मतलब वो जिंदगी में कभी भी आईएलटीएस का एग्जाम नहीं दे सकता। अब उसका मतलब क्या, वो कभी भी इमिग्रेट कहीं पे भी नहीं कर सकता। तो अगर आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम करते हो, इस तरह कोई एजेंट आके आपको बोलता है कि मैं आपका सेंटर चेंज करवा दूंगा, या हो सकता है आप घर बैठे बैठे आईएलटीएस का एग्जाम दे दो, तो ये टोटली इम्पॉसिबल है। अगर आप ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। सही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे आजकल, तो उसको अवॉइड करना। यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्लास के अंदर मैं बिल्कुल एक क्लास सवाल पूछना चाहूंगा, कोई भी ऐसी बात है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि यार मैं आपको दोबारा से समझाऊं, आपको समझ में नहीं, क्योंकि कल की क्लास के अंदर हम इन सबों को डिस्कस करते हुए अप्लाई करेंगे। हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, प्लानिंग को अप्लाई करेंगे, इस तरह सेंटेंस की लेंथ को अप्लाई करेंगे, ग्रामर रीजन एक्यूरेसी, लेक्सिकल रिसोर्सेज, इन सबों को अप्लाई करके ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। कल हम बात करेंगे ऐसे बॉडी पैराग्राफ पार्ट 1 की, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा जाए। तो उससे पहले कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई? सब क्लियर? यस सर। ऑलराइट, वासिफ, उमर, मुबशिर, तारे, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई? ठीक है सर, समझ में आई। ओके। और आखिरी बात मैं आपको दोबारा से वही बताना चाहूंगा कि जब भी आप आइल्स का ऐसे लिखो ना, तो बिल्कुल ऐसे के नीचे ना इस तरह का एक कॉलम बना लो, इस तरह का एक कॉलम बना लो, TACCLR और GRA, इस तरह का, और फिर अपने आप को मार्किंग किया करो। और फिर जब आप मुझे पिक्चर सेंड करो तो उसमें ना आप इस तरह का खुद एक मार्किंग करके कॉलम बनाया करो। मैं भी फिर आपको मार्किंग इसी तरह दूंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ भाई एक्चुअली बात क्या हो रही है। सही है, तो यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई रियली होप यू एंजॉयड द क्लासरूम और आपको हर चीज़ याद रहे। तो साथ साथ आपको उसकी जो रिकॉर्डिंग है मेरे वो यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो मैं क्लास एंड करके फिर कन्वर्ट करके फाइल को मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अच्छा, कल की क्लास के अंदर हम ऐसे को लिखेंगे, कल की क्लास के अंदर हम ऐसे लिखेंगे, तो मैं अभी आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आप बस रिलैक्स करो। कल से फिर हम जो ना एक थोड़ा सा हमारे पास प्रेशर होगा, हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आपके पास कल से फिर आपके पास बहुत ज्यादा होमवर्क सो होना शुरू हो जाएगा। होमवर्क
डिस्कस कब करेंगे होमवर्क को? हाँ जैसे हाँ, ये इंट्रोडक्शन यस की यस यस, बातों के। ये एक्चुअली अच्छा याद दिलाया आपने। आपने जो मुझे इंट्रोडक्शन सेंड किया था वो आप लोगों ने बहुत लेट सेंड किया। एक्चुअली मैंने भी आपको बहुत लेट सेंड किया, उनके क्लास के बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो गई, फिर मैं भूल गया, तो इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट देर से असाइन किया था। तो एक्चुअली मैं अभी क्लास के बाद मैं उसको प्रॉपर रिव्यू करता हूँ, फिर कल की क्लास स्टार्ट करते हैं, पहले होमवर्क को डिस्कस करेंगे, फिर हम क्लास को आगे लेके चलेंगे। सही है? ओके सर, या ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।